हर रोज ओम जनसंपर्क प्रणाम, न्यूज नमस्कार। चैनल पर सुबह 7 बजे करो आज योग रहो कंडीशन निरोग आराम करते कार्यक्रम हैं। में ओम शुद्ध राकेश आयु के योगी के साथ साथ लंबा 30 गहरा मिनट्स सांस मॉर्निंग लेंगे। योगा सेशन। तो आज हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। हमें कहीं भी भागने की आवश्यकता नहीं। हम अपने ही घर पर छोटी छोटी क्रियाएं, छोटे छोटे अभ्यास कर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम जब हम करते हैं तो पूरी मांसपेशियों की एक्सरसाइज होती है और सर्वाइकल के लिए बहुत ही लाभकारी है। माता बहनों के लिए, माता बहनें जो है उनकी कमर में दर्द होती है तो सर्वाइकल की समस्या हो जाती है, तो उसके लिए हम घर पर बैठ कर सूक्ष्म व्यायाम। तो जब हम सूक्ष्म व्यायाम करें तो उसके लिए आसन, बैठने के आसन, तो हमारे पास 4 आसन होते हैं। बैठने के 4 आसन, एक सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन और वज्रासन। किसी भी आसन में बैठकर और जब हम योग करें, साधना करें तो पूरी एकाग्रता पूर्वक, पूरी निष्ठा पूर्वक, जब तक हम पूरी भक्ति पूर्वक कार्य नहीं करेंगे तब तक उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। आंखें बंद रखना, लंबी श्वास लेना, लंबी श्वास छोड़ना और सुबह सुबह की जो अमृत वेला में जो ऑक्सीजन होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही लाभकारी होती है। तो जब हम पूरी निष्ठा पूर्वक सूक्ष्म व्यायाम, मतलब कि छोटा सा व्यायाम, और छोटा सा व्यायाम बोलने के तो छोटा सा व्यायाम है लेकिन इसका लाभ बहुत बड़ा है। पूरी मांसपेशियों की एक्सरसाइज होती है। तो पहले दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा ऐसे करना और लंबे श्वास लेते, बाजू बिल्कुल सीधा। जब भी हम सूक्ष्म व्यायाम करें तो पूरी विधि पूर्वक, और जब हम विधि पूर्वक करेंगे, निष्ठा पूर्वक करेंगे, भक्ति पूर्वक करेंगे तो उसका लाभ प्राप्त होगा। तो उसका हमें 100 गुना 100% जो है लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, केवल केवल मुट्ठियों को खोलना और बंद करना। तो लंबे श्वास लेते हुए, पूरा लंबा श्वास लेते हुए भी श्वास को बाहर निकालते हुए इस कार्य में जुटे रहना। बाजू सीधा, आंखें बंद रखना। एक बार जिस अवस्था में बैठ गए उस अवस्था में ही रहना। कम से कम 1 घंटा एक आसन में बैठने का अभ्यास। लंबा श्वास लेते हुए, लंबा श्वास छोड़ते हुए, और हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, प्रभु का ध्यान करना। जिस भी परमपिता परमेश्वर को हम मानते हैं उसका ध्यान करते हुए श्वास लेना और उसका ध्यान करते हुए श्वास को छोड़ना। और एक एक क्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा बार करना, जुटे रहना, पूरा पुरुषार्थ करना, पूरी भक्ति के साथ पुरुषार्थ करना। लंबा श्वास लेते हुए, लंबा श्वास छोड़ते हुए। जब हम इसको ज़्यादा समय करते हैं तो हमारी पूरी एनर्जी लगती है, पूरी ताकत लगती है। हाथ खोलना, हाथ बंद करना, हाथ खोलना, मुट्ठी खोलना, मुट्ठी बंद करना। अब इसको गोल गोल घुमाएं, केवल 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 मुट्ठियों को ही घुमाना, ना कि हाथों को। बिल्कुल उसी प्रकार बैठे रहना और मुट्ठी बंद कर ऐसे गोल गोल घुमाना। लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना।
10-20 बार एक तरफ और 10-20 बार दूसरी तरफ। सूक्ष्म व्यायाम किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है, बड़े आराम आराम से कर सकता है, ऐसे दोनों तरफ। ऐसे पहले हमने पहला हाथ खोला, बंद किया, खोला, बंद किया, बाजू सीधा रखा, लंबा श्वास ले, लंबा श्वास छोड़ा, और दूसरा हमने केवल मुट्ठियों को ऐसे घुमाया। अब हाथों को ऊपर नीचे ऐसे। अब बाजू मारा सीधा और बाजुओं को फोल्ड करना, सीधा करना, फोल्ड करना और लंबे लंबे श्वास लेना। एक एक मांसपेशी के शरीर तो सर्वाइकल की समस्या, माता बहनों को बहुत ज़्यादा सर्वाइकल की समस्या की, कमर में दर्द होती है, उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। हमें कभी डॉक्टर के पास न जाना पड़ेगा, हमें कभी हॉस्पिटल न जाना पड़ेगा, उसके लिए सुबह सुबह योग करना। योग का मतलब ये जो व्यक्ति स्वस्थ है उसको हमेशा स्वस्थ रखना, और जो व्यक्ति रोगी है उसको ठीक करना। तो हम हमेशा स्वस्थ रहें, हम हमेशा निरोगी हैं। उसके लिए सुबह 1 घंटा अमृत बिंद में अपने शरीर के लिए निकालना। तो लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, पूरी भक्ति के साथ आंखें बंद रखना, आंखें बंद रखते हुए लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, उस हर श्वास के साथ ओम को उच्चारण करना, प्रभु का ध्यान करना। नहीं तो हम योग तो करते हैं, लेकिन उसका लाभ प्राप्त नहीं होता। लोग कोई यूट्यूब पे, फेसबुक पे हर तरह की ट्रेंड बताते हैं, लेकिन लाभ उसका हमें प्राप्त नहीं होता। जब तक हम विधि पूर्वक, निष्ठापूर्वक नहीं करेंगे, नियमानुसार नहीं करेंगे, तब तक लाभ प्राप्त नहीं होगा, तब तक हमारे भीतर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमें कम से कम 1 घंटा आंखें बंद कर बैठने का अभ्यास तो बहुत ही जरूरी है। इस अमृत वेला में, इस ब्रह्म वेला में अगर हम आंखें बंद कर एक स्थान पर बैठने का अभ्यास नहीं हुआ तो हमारे जीवन का हमें कोई लाभ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं। तो सारी शक्ति हमारे भीतर है, सारा ज्ञान हमारे भीतर है। ये जानते हुए भी हम रोगी हैं, ये जानते हुए हम दुखी हैं। तो लंबे श्वास लगातार से अपने शरीर पे ध्यान देते हुए, अपने शरीर में उस परम पिता परमेश्वर को महसूस करते हुए श्वास लेना और श्वास छोड़ना लगा। और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे जो रोग है वो समाप्त हो जाए, मैं हमेशा स्वस्थ रहूँ, मैं हमेशा निरोगी रहूँ, मैं हमेशा अच्छा ही कार्य करूँ। ज़्यादा से ज़्यादा बार करना है। और जब हम कमरे में बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं, तो हम भजन लगा सकते हैं, ओम का उच्चारण लगा सकते हैं, सुगंधित धूप हवन कर सकते हैं। तो ऐसे जब हम सुगंधित कमरे में बैठ कर करेंगे तो हमें उससे और भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ऐसे ही हमने एकांत में बैठकर आंखें बंद करते हुए अपने कार्य में जुटे रहें। सारे कार्यों को भूल कर केवल अपने शरीर पे और अपने भगवान के ध्यान देते सारे कार्य। और मन अगर इधर भाग कर दिया, मन इधर जाता भी, तो उसको एक बार मना कर दो कि अब केवल मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, मैं केवल योग कर रहा हूँ, अब केवल योग का ही कार्य मैं ध्यान लगाती हूँ, इसको मैं पूर्ण करूँगा। ऐसे जब पूरी निष्ठा, पूरी भक्ति के साथ करेंगे और पूरे संकल्प के साथ करेंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अब दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा खोलना, ऐसे आंखें बंद रखना और लंबे श्वास लेते उसी प्रकार से 10 बार, 20 बार, 25 बार बिल्कुल ऐसे।
नहीं तो आज दुनिया में हर कोई व्यक्ति कोई ना कोई समस्या लेकर खड़ा है। कोई रोगों को लेकर, कोई कष्टों को लेकर, कोई दुखों को लेकर, कोई घर के झगड़ों को लेकर। और जिस घर में हर रोज भगवान की भक्ति के साथ पूरा परिवार योग करेगा, उस घर में एक भी कष्ट नहीं होगा। तो ऐसे हमने रोज सुबह सुबह 1 घंटा अपनी सेहत में 18 घंटे पुरुषार्थ करने के बाद भी हम 1 घंटा अपनी सेहत में निकालते हैं। ये जो शरीर है इसको हमने स्वस्थ है। सबसे बड़ा पुण्य का काम ये है कि अपने शरीर को स्वस्थ करें। सबसे बड़ा राष्ट्र सेवा का यही काम है कि अपने शरीर को स्वस्थ करें, निरोगी रखें। नहीं तो पुण्य का काम तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन शरीर साथ नहीं था। शरीर रोगी है तो शरीर भोगी है, तो आनंद हमें नहीं आ पाएगा। आनंद तब आएगा जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा, प्रसन्न रहेगा। उसके लिए एक ही औषधि है, जो है भगवान की भक्ति के साथ सुबह सुबह योग करना, आराधना करना, तप करना, तपस्या करना। ऐसे लंबी श्वास लेना, लंबी श्वास छोड़ना। जितने लंबे गहरे श्वास लेंगे उतने हमारे भीतर की पार्ट जो है भी अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो फिजिकल एक्सरसाइज तो होती है, लेकिन भीतर के लिए है, लिवर है, हार्ट है, इसकी एक्सरसाइज कैसे हो? इसकी एक्सरसाइज होगी लंबे लंबे गहरे गहरे श्वासों के साथ ऐसे। अब दोनों हाथों को कंधे से ऐसे फोल्ड करते हुए बिल्कुल सीधे बैठते हुए लंबा श्वास लेते ऐसे गोल 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 ऐसे लंबा श्वास लेते हुए ऐसे पूरी एकाग्रता पूरी भक्ति पूर्वक ऐसे। दस 20 बार को 10-20 बार तो कोई भी कार्य करे उसको पूरी निष्ठा पूर्वक करें, पूरे पुरुषार्थ के जब किया हुआ कार्य, पूरे पुरुषार्थ के साथ किया हुआ कार्य कभी असफल नहीं होता। तो हमें पूरा पुरुषार्थ करना है, पूरा भक्ति के साथ पुरुषार्थ करना है। और जब हम भक्ति के साथ पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसका नाम हमें 100% मिलता है। ऐसे लंबा सांस लेते हैं। अब दाहिने हाथ से बाएं गला की पकड़िए और सिर के पीछे सीधी, मुंडी सीधी। लंबा श्वास लेते हुए दाएं से बाएं हाथ को दाईं ओर खींचना ऐसे। अब बाएं से दाएं को खींचना ऐसे, पूरी एकाग्रता ऐसे। जब हम पूरी लगन के साथ करते हैं, भगवान को महसूस करते हैं, सब बोलते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, हमारे भीतर परमपिता परमेश्वर है। ये जानते हुए भी ये हमारे भीतर परमात्मा है, उसके बावजूद भी हमारे भीतर रोग, हमारे भीतर कष्ट, हमारे भीतर दुख है। तो हमारे भीतर एक भी कष्ट न रहे, एक भी दुख न रहे, उसके लिए उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करना, हर रोज अपने भीतर उस परमपिता परमेश्वर के दर्शन करना कि आप मेरे भीतर हो। 24 घंटे हमारे साथ हमारे परमपिता परमेश्वर रहते हैं। हम कभी भी अकेले नहीं होते,
तो ऐसी लंबी सांस लगातार 10 बार, 20 बार, 25 बार ऐसे ऐसे जब हम लगातार करते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध बुद्ध होता है। आप दाहिने हाथ को दाहिने कनपटी को रखते हुए दोनों तरफ धक्का लगाते हुए लंबा गहरा श्वास लेना और हर श्वास के साथ मानसिक जाप मन ही मन ओम का उच्चारण। और जब लंबा गहरा श्वास लेते हैं सुबह सुबह की जो इतनी शक्तिशाली ऑक्सीजन हमारे भीतर जाएगी तो एक एक मांसपेशी एक एक सेल हमारा एक्टिवेट होगा, हमारे भीतर शुद्धता आएगी, हमारे भीतर के विकार समाप्त होंगे, हमारे भीतर के रोग समाप्त होंगे। और जब भी कार्य करेंगे प्रसन्न होकर करें, खुशी खुशी करें। एक घंटा केवल परमपिता परमेश्वर का ध्यान करें। बाहर का चिंतन नहीं करना, मुझे कौन कार्य करना है, मेरा कौन है कौन नहीं है, बस पे ध्यान ना देते हुए केवल 1 घंटा अपने भीतर भगवान का चिंतन करें। सारी बातों को भूलकर अपने आप को भीतर जाना, अपने आप भीतर जाना कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया, क्या मैं जिसके लिए आया वो कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है। जो 1 घंटा एकांत में बैठकर मंथन करेगा अपने आप को पहचानने की कोशिश करेगा, वो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा। तो लंबे श्वासों के साथ अब दूसरी आंख से धक्का लगाते हैं, पूरा लंबा गहरा श्वास लेना और जब भी आंखें बंद कर बैठे तो ये महसूस करें कि मैं भगवान के पास बैठा हूँ, भगवान के पास बैठी और भगवान मेरे पास बैठा है। बस इसी का चिंतन करते हुए अपने कार्य में जुट जाए। लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें, पूरी एकाग्रता कीजिए। जब तक हम एकांत में बैठकर एक आसन में बैठकर कुछ अच्छा अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हमारे भीतर के रोग समाप्त हो जाते हैं। तो लंबा श्वास लेते हैं, हमारे भीतर शांति आ ही नहीं सकती। शांति तब आएगी जब हम शांत होकर बैठे, एकांत में बैठे। और यही साधन है भगवान के मिलने का, योग। और कोई साधन, जब हम बिना योग के बिना लंबे श्वासों के साथ भगवान का ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन में जो गलत संस्कार हमने डाले हैं, गलत कार्य कर, गलत कर्म कर, गलत सोच कर, गलत देख कर, वो हमारे आंखों के सामने बार बार हमें तंग करेंगे। और जब हम लंबे गहरी श्वासों के साथ ध्यान देते हुए ओम का उच्चारण करेंगे तो सारे कष्ट दूर, सारे जो गलत संस्कार है वो धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे। तो लंबा श्वास लेते हुए अपने कार्य में जुटे रहें। अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और ऐसे माथे को रखेंगे। फिर 3-4 बार लंबी गहरी श्वास लेना, दोनों तरफ धक्का लगाते हैं, सिर से हाथ, हाथ को सिर से एक एक मांसपेशी से नहीं तो सिर दर्द हो गया, नहीं तो हल्का सा धूप में बैठे सिर दर्द हो गया, धूप में बैठे चक्कर आना शुरू हो गया,
हमारी बॉडी पे हमारा अपना ही नियंत्रण है। जब तक हमारी बॉडी पे हमारी इंद्रियों पे अपना नियंत्रण नहीं होगा तब तक हम अच्छे बन ही नहीं सकते। किसी ने हल्की सी बात बोली, छोटी सी बात बोली, हमारा बीपी बढ़ गया। किसी ने हल्की सी बात बोली, हमारा शुगर बढ़ गया। ऐसा शरीर, ऐसा स्वभाव हमारा नहीं होना चाहिए। किसी की बात का भी कोई असर ना हमारे ऊपर पड़े, ऐसी हमारा शरीर होना चाहिए, ऐसी हमारी बुद्धि होनी चाहिए, ऐसा हमारा मन होना चाहिए। तो लंबा श्वास लेते हुए लगातार श्वास अपनी शक्ति के अनुसार लेना, जितनी आपकी शक्ति है, जितना आपका समर्थन है। नहीं तो किसी को हार्ट की समस्या है, किसी को बीपी की समस्या है, तो आराम आराम से कार्य करना, कोई करीब ना हो, कोई कष्ट ना हो, केवल अभ्यास करना, धीरे धीरे करने का अभ्यास, ज़्यादा से ज़्यादा बार करने का अभ्यास। जब हमारा अभ्यास होगा, जब हमारी आदत बन जाएगी तो हम लंबे गहरे श्वास भी लेंगे और तीव्र गति से भी करेंगे। तो लंबे श्वासों के जो व्यक्ति रोगी है, जो व्यक्ति बीमार है, जो व्यक्ति दुखी है, वो व्यक्ति धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा बार करें, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी ना करें, तो लंबी श्वास लें, लंबी श्वास छोड़ें और हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करें। सीधे बैठने का अभ्यास करें, अपने भीतर परमपिता परमेश्वर को महसूस करने का अभ्यास करें, ओम का उच्चारण करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, महामृत्यु मंत्र का जाप करें। ये हमारा स्वभाव है कि हम सुबह जल्दी जाकर ओम का उच्चारण, गायत्री मंत्र का जाप करें। और जब हम इस स्वरूप से नीचे गिरे तभी से तो रोग उत्पन्न हुए। ये लेट उठना, लेट सोना, ये तो रोग का कारण है। एक बार निश्चित कर लो कि मुझे 9:30 पौने 10 बजे सोना है तो सोना चाहिए, आधी आधी तूफान। और मुझे जो व्यक्ति 9:30 पौने 10 सोएगा वही व्यक्ति सुबह 5 बजे जाग पाएगा। तो अब मैं एक लक्ष्मण रेखा खींचनी है कि मुझे 9:30 बजे सोना ही सोना और मुझे 5 बजे पौने 5 बजे जागना ही है। अमृत बेला में ब्रह्म बेला में मुझे जागना ही है। लंबे श्वास लेते रहे, लंबा श्वास छोड़ते रहे। ऐसे अब बैक साइड चल जाएंगे और उसी प्रकार बिल्कुल सीधे बैठते हुए लंबे शरीर में कोई तरह, शरीर बिल्कुल ढीला और श्वासों पे ध्यान देते हुए कि मेरे भीतर परमपिता परमेश्वर है। मैं श्वास ले रहा हूँ, श्वास छोड़ रहा हूँ। मेरे भीतर जो शक्ति है वो जागृत हो रही है, मेरे भीतर जो कष्ट है, जो क्लेश है, दुख है, वो समाप्त हो रहा है। ऐसा जब भाव होगा, ऐसा जब इस भाव से जब हम करेंगे तब हम स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो पूरा जो कमाई है हमारी, पूरी मेहनत से कमाई हुआ धन गलत रास्ते पे, गलत मार्ग पे, गलत कार्य पे लग रहा है, दवाइयों पे, हॉस्पिटल पे, नशे पे, बुरी आदतों पे। एक भी पैसा हमारी बुरे मार्ग पे लगे, बुरे कार्य में लगे, शिक्षा पे लगे, अपने बच्चों पे लगे, ताकि हमारे बच्चे अच्छे बने, अच्छे संस्कारी हों। ये तब होगा जब हम अपने घर में योग का आरम्भ करेंगे, भगवान की भक्ति का आरम्भ करेंगे, रोज सुबह जल्दी जागेंगे। बार बार इस बात को बोलता हूँ कि जब जिस घर में हर रोज पूरा परिवार योग करेगा, साधना करेगा, तब उस घर में दरिद्रता रहेगी नहीं, रोग रहेंगे नहीं। तो लंबे श्वासों के साथ लगा आता है। ऐसे हम दोनों हाथों को ध्यान में करना और धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे श्वास छोड़ना। इतनी धीमी गति से लेना कि अपने आप को भी महसूस ना हो कि श्वास लेना।
अब गर्दन को गोल गोल सर्वाइकल की बहुत सारी माता बहनों को, भाई बहनों को कंधों में दर्द है, कमर में दर्द है, गर्दन जकड़ी हुई है, कंधे जकड़े हुए हैं, उसके लिए बहुत लाभकारी है। नहीं तो लोग बोलते हैं योग से क्या होता है, योग से कुछ नहीं होता है, योग से ही तो सब कुछ होता है। योग से ही तो हम अच्छे बनते हैं, योग से ही तो हम अपने भीतर प्राण के तत्व में सबको महसूस करते हैं। योग से ही तो हम अपनी बॉडी को, अपने इंद्रियों को अपने बस में करते हैं। ये एक साधना, एक होती है ऐसे को योग करने की विधि है, योग करने का एक तरीका है। और अगर हम उस विधि के साथ नहीं करते तो पूरा जीवन लगे रहेंगे, रोग नहीं समाप्त होंगे, दुख क्लेश नहीं हमारे भीतर से समाप्त होंगे जब तक हम उस विधि को नहीं अपनाएंगे। तो ऐसे बोलेंगे। अब दूसरी तरीके से बढ़ेंगे। ऐसे अब थोड़ी सी टांगों को खोलें, क्योंकि जब हम लंबे समय तक बैठते हैं सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन में, तो जिनको बैठने का अभ्यास नहीं होता है उनके पाँव सूज होने लग पड़ते हैं। तो कम से कम 1 घंटा सुखासन में, सिद्धासन में, पद्मासन में, वज्रासन में बैठने का अभ्यास। पहले 15 मिनट बैठना, दूसरे दिन थोड़ा सा बढ़ा देना, तीसरे दिन और बढ़ाना, बढ़ाते बढ़ाते कम से कम 1 घंटा बैठने का अभ्यास। दोनों टांगों पाँव को ऐसे लेंगे। तो हमें अपने बैठने का जो अभ्यास है उसको बढ़ाना है, ताकि हम 1 घंटा भगवान का ध्यान पूर्ण रूप से, पूरे अच्छे तरीके से, हमारा मन ना भटके, हमें कहीं दुख ना हो, हमें कोई तकलीफ ना हो, ऐसे हम कर सकें। तो उसके लिए अभ्यास करना, बिना अभ्यास के हम कुछ बड़ा कार्य नहीं कर सकते। तो ऐसे हम टाँगों को लेंगे ताकि हमारे जो पाँव सुनना वो ठीक हो जाए। ऐसे तो ऐसे हम ना रोज सुबह सुबह 1 घंटा अपने समय को निकालें। तो आज का योग सत्र समापन के लिए चलते हैं। एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। दोनों हाथों को ऐसे ऊपर ले जाएंगे और पूरी हथेलियों को गर्म करते हुए फिर ऐसे आंखों पे लगाते, चेहरे पे लगाते, पूरा बॉडी पे लगाते, फिर धीरे धीरे आंखें खोलना। ऐसे जब हम पूरी निष्ठा पूर्वक 1 घंटा आंखें बंद कर बैठेंगे, आधा घंटा बैठेंगे, तब जाकर हमें लाभ मिलेगा, तब हमारे भीतर के रोग समाप्त होंगे। तो आज का योग कहीं समापन करते हैं। कल सुबह फिर 7 बजे करो योग, रहो निरोगी। इस कार्यक्रम में प्रणाम, नमस्कार।